तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले दो दिग्गज मैदान में हैं, अन्ना हजारे और योग गुरु रामदेव। हमने जनता से पूछा कि उनका भरोसा किस पर है। हमारा सीधा सवाल था कि किस पर ज्यादा भरोसा है, अन्ना हजारे या रामदेव। जवाब देखिए, बहुत दिलचस्प जवाब है। 41% लोगों ने अन्ना हजारे पर भरोसा जताया है। यानी कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि अन्ना हजारे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहतर तरीके से मुहिम चला सकते हैं। वहीं योग गुरु रामदेव पर भरोसा जताने वाले लोगों की तादाद रही 25.2%। साथ में ये अन्ना हजारे पर ज्यादा भरोसा है, रामदेव पर अन्ना हजारे की तुलना में आधे से भी कम भरोसा। यानी अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों में निर्विवाद रूप से बड़े नेता बनकर उभरे हैं। सवाल क्या मधुकर जी आपको ये उलझा हुआ लगता है? क्योंकि मकसद दोनों का एक है, लेकिन अन्ना हजारे ने जिस तरह से आज से नहीं और जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में आंदोलन चलाए हैं, उसके बाद से पब्लिक उनके ऊपर ये भरोसा कर रही है, उनकी प्लानिंग ऐसी है। पब्लिक के इस भरोसे की वजह आपको क्या लग रही है? क्रेडेंशियल्स, अन्ना हजारे के क्रेडेंशियल्स बहुत साफ हैं। उनका एक पूरा मूवमेंट रहा है। उनकी जीवन के बहुत सारे एपिसोड्स इस तरह के रहे हैं जहां वो करप्शन के खिलाफ लड़ते रहे हैं। उसका नतीजा निकलता रहा है, मंत्रियों को हटाया जाता रहा है। महाराष्ट्र में ये घटनाएं हुई। इसके अलावा जिस तरह लोग उनकी सादगी और उनके रहने के ढंग पर भरोसा करते हैं, उनको लगता है कि ये व्यक्तिगत रूप से उन क्रेडेंशियल्स के साथ एक आदमी है जिस पर आप यकीन कर सकते हैं। ये अलग बात है कि रामदेव के पास वो क्रेडेंशियल्स नहीं हैं, वो उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाल फिलहाल वो रामलीला मैदान से उनका ये शुरू होता है, काला धन और वापस लाना और ये सब, लेकिन अब तक उनको कहीं कोई उन्होंने कुछ किया नहीं। गोपाल राय जी इस बारे में जवाब। गोपाल राय जी, ये जो देश की 40% से ज्यादा जनता है वो अन्ना हजारे पर भरोसा कर रही है, 25% लोग केवल रामदेव पर भरोसा कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो बाकी लोग रामदेव पर भरोसा नहीं कर रहे हैं वो आगे इस आंदोलन में कुछ असर पैदा कर सकते हैं? नहीं, देखिए, अब दोनों, अगर रामदेव और अन्ना जी के समर्थकों को दोनों को जोड़ मुझे दिया पता था जाए आप तो यही कहेंगे। वो बड़ी संख्या होती है और कुल मिलाकर के वो गणित से भ्रष्टाचार नहीं के चलता खिलाफ गोपाल बड़ा जी। जनमानस दिख रहा है। आप इस ये गणित सिर्फ आप इस गणित गणित नहीं को ऐसे चलता क्यों है। नहीं देखते कि 75% लोगों को रामदेव पर भरोसा नहीं है? नहीं, रामदेव जी पर भरोसा नहीं है तो अन्ना जी पर है, तो मिल करके तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर तो भरोसा है लोगों को। यानी आपको लगता है कि ये जो पब्लिक की ओपिनियन है ये आपके लिए एक ताकत बनकर आ रही है कि 25% लोग केवल रामदेव पर भरोसा कर रहे हैं? नहीं, मसला रामदेव का नहीं है। देखिए, इसको दूसरे तरह से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि इस देश के अंदर लंबे समय बाद एक इस तरह की जागृति पैदा हुई है कि कुल मिलाकर के इस सत्ता के लूट तंत्र के खिलाफ एक बड़ा जनमानस पैदा हो रहा जी। है और वह जनमानस निश्चित रूप से एक मंजिल तक जाएगा। और मुझे लग रहा है कि जो पहला आप जिस पर चर्चा कर रहे थे कि वह कुल मिलाकर के व्यवस्था और सत्ता दोनों का परिवर्तन चाहता है। वो केवल एक व्यक्तियों के बदलने से या केवल व्यवस्था बदलने से परिणाम नहीं निकलेगा। तो हमें तो उम्मीद है कि इस देश में अगर इतना बड़ा जनमानस खड़ा हो रहा है तो मुझे लगता है कि आंदोलन और जनता प्राथमिक है, देश प्राथमिक है। अन्ना हजारे जी हो या रामदेव जी हो या ऐसे तमाम लोग उसके एक हिस्सा हैं। और अगर आंदोलन आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से देश का भला होगा। जोगिंदर सिंह जी, आप कह रहे थे कि अन्ना के आंदोलन ने एक बदलने की शुरुआत की है। केवल 41% लोगों को यह लगता है कि अन्ना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए ज्यादा कारगर हैं, 25% लोग केवल रामदेव के साथ खड़े हैं। हम तो दोनों के साथ हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा। पर मैं इस ये कहने के बाद ये अर्ज करना चाहूंगा, एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये उसके हिसाब से उन्होंने 188 कंट्रीज का सर्वे किया। वो कहते हैं कितने भ्रष्ट, आपको इस आइडिया मिलेगा। अगर आपने कोई बिजनेस शुरू करना है हिंदुस्तान में तो वी आर 165 इन 1 ईयर परमिशन लेने के लिए। आपको सैंक्शन चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए 177 ऑन वोट ऑफ 188। फिर जनाब, फिर आपको जो है रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी के लिए आप 94th है। लेकिन जो आंदोलन चल रहा है, उनके जो अगुवा हैं, देखिए उनके जो अगुवा हैं, ऐसा है कि जब तक ये चीजें ठीक नहीं करेंगी कॉमन मैन के लिए टैक्स पे करने के लिए भी वी आर 164।
और क्लोज बिजनेस करने के लिए इस अगर बात हमें से कोई बंद फर्क करना पड़ता है कि 154 अन्ना हजारे पर ज्यादा लोग भरोसा करते हैं, रामदेव पर कम लोग भरोसा करते हैं? नहीं, ऐसा है, हमें तो दोनों पे भरोसा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। करप्शन के हम बिल्कुल खिलाफ है, पर मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा अन्ना टीम और रामदेव जी से कि जब तक कानून नहीं बदलेगा, आप संतोष हेगड़े भी जो कानून की बात कही आपने, कानून की बात कही आपने, यही सवाल हमारा जनता से था। देखिए ऐसा है, इनको इनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होनी चाहिए। जोगिंदर सिंह जी, यही सवाल था, ऑटोमेटिकली सवाल यही था हमारा जनता से कि क्या भ्रष्टाचार विरोधी नए कानून की अन्ना की मांग मान लेनी चाहिए। हमने जनता से पूछा कि अन्ना हजारे एक नए कानून की बात कर रहे हैं, हमने उसका जवाब बताता हूं जोगिंदर सिंह जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। हमारा सवाल था कि क्या भ्रष्टाचार विरोधी नए कानून की अन्ना की मांग मान लेनी चाहिए, तो उस पर पब्लिक ने क्या रिएक्शन दिया है। 82.5% लोगों ने कहा हां, अन्ना की मांग मान लीजिए, देश से भ्रष्टाचार हट जाएगा। 15% लोगों ने कहा नहीं हटेगा। 2% लोगों ने दो टूक राय नहीं रखी। जगमीत उत्पल जी, ये अन्ना हजारे अपने आंदोलन में जिस प्रस्ताव को लेकर आए हैं, क्या वो पब्लिक को कन्विंस कर ले गए हैं? नहीं, देखिए, एक लोकपाल की डिमांड की अन्ना की टीम ने। लोकपाल आएगा 3 महीने बाद आए या 6 महीने बाद आए, पर मेरा यह मानना है कि लोकपाल आने से ही भ्रष्टाचार मिट जाएगा, ऐसी किसकी कोई गारंटी नहीं है। पर यह एक पहल है, एक शुरुआत है, पब्लिक का यकीन। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता सिस्टम। और आप ये एक दिनेश जी, आप देखिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए जब असेंबली में या पार्लियामेंट में घुसता है तो वो एफिडेविट ही रॉन्ग देके घुसता है। तो करप्शन, बिल्कुल, इलेक्शन में इतना पैसा होता है, सारा कैश खर्च होता है, इसका कोई हिसाब नहीं देता। तो एक राजनीतिक जब तक माहौल परिवर्तन का माहौल नहीं बनेगा, देश में सिस्टम का बदलने का माहौल नहीं बनेगा, तब तक एक लोकपाल से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे एक चीज और लगती है कि ये रामदेव और अन्ना हजारे दोनों जब भ्रष्टाचार और इस तरह की चीजों की बात करते हैं तो कई बार पूरी अर्थव्यवस्था का अति सरलीकरण करते हैं, जिसकी वजह से थोड़े कंफ्यूजन पैदा होते हैं और लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं उससे कि काला धन वापस आ जाएगा तो सब कुछ सुधर जाएगा, लोगों के पास इतने पैसे आ जाएंगे, या लोकपाल आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों के मन में जा रहा है और इसका उल्टा असर पड़ सकता है इस आंदोलन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। एक इसी से जुड़ा हुआ हमारा सवाल था कि अन्ना की मांग मान लेनी चाहिए। 82% लोगों ने कहा। हमने पूछा कि क्या साहब अगर लोकपाल आ गया तो देश में भ्रष्टाचार घटेगा, तो 68% लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि हाँ, अगर लोकपाल आ गया तो भ्रष्टाचार घट जाएगा। 31% कहते हैं नहीं और 2% की कोई राय नहीं है। यानी ये 31% को ऐसा क्यों लगता है कि लोकपाल से भ्रष्टाचार नहीं घटेगा साहब। 68% लोग कहते हैं हाँ, भ्रष्टाचार घट जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद गोपाल राय के पास चलेंगे और जोगिंदर सिंह जी से उनके एक्सपर्ट कमेंट लेंगे।